नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटीक पर। आज हम करेंगे हैवी साइज सूट की कटिंग। जब हम हैवी साइज सूट की कटिंग करते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। कई बार क्या होता है कि जब हम हैवी साइज सूट की कटिंग करते हैं तो हमारा गला पीछे की तरफ जाता है सिलने के बाद। ये सारी बातें मैं आपको बताते हुए सूट की कटिंग करूंगी। सूट की कटिंग का नाप हमारे पास है, लंबाई है 42 इंच, छाती है 50 इंच, कमर है 23.5 इंच, हिप है 26 इंच और घेरा है 26 इंच। सलवार है इसकी 36 इंच तैयार, पोंचे हमें रखने हैं 7 इंच के, बाजू है हमारी 20 इंच तैयार और आगे से गुड़ाई रखनी है 6 इंच की। इस नाप के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास ऑल ओवर 5 मीटर कपड़ा है। इसमें से हमें कमीज और सलवार दोनों चीज़ों की कटिंग करनी है। सलवार हमें बिना बेल्ट की तैयार रखनी है। तो सबसे पहले हमें कपड़े को ओपन कर लेना है इस तरीके से। पहले हम निकालेंगे कमीज के लिए कपड़ा। कमीज के लिए जब हम कपड़ा निकालते हैं तो इस तरीके से कपड़े को रख के नीचे पहले जितनी हमें घेरे के लिए पट्टी फोल्ड करनी है उसका निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। जैसे हमें 2.5 इंच घेरे की पट्टी फोल्ड करनी है और यहाँ से हम कमीज का नाप लेंगे। कमीज हमें रखना है 42 इंच तैयार, तो हम इसमें 43 इंच ले लेंगे। 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे जब हम कमीज और कमीज के दोनों हिस्सों की साथ में कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है और कमीज के कपड़े को अलग निकाल लेना है। इस तरह से हमने कपड़े को रख लेना है। अब हम इसमें से उतना कपड़ा निकाल लेंगे जितनी हमारी कमीज की चौड़ाई है। जैसे हमारा घेरा है 26 इंच तैयार, 4 इंच इसमें हम प्लस करके यानी कि हमें 30 इंच लेना है, तो हम 15 इंच कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने में आसानी हो तो इस तरीके से हमें 15 इंच पर निशान लगा लेना है और यहाँ से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमें कपड़े को बिल्कुल बराबर रख लेना है। अगर हमें कमीज के साइड से गोडे निकालने हैं तो हम घेरे की पट्टी को, जो हमने चौक पट्टी फोल्ड करनी है, उसको 1.5 इंच भी फोल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से हमने कमीज को फोल्ड कर लिया है और अब इस कपड़े को हम अलग निकाल लेंगे पहले ही कमीज के कपड़े को। ऊपर नीचे से हमें बराबर चेक करते हुए कमीज के कपड़े को अलग निकाल लेना है। इस कपड़े को हम हटा देंगे। इस तरह से हमने कमीज के कपड़े को रख लिया। पहले हम करेंगे फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब जितना हमारा तीरा है हमारा 15 इंच तैयार, हमें बंद गले की कटिंग इसमें से करनी है। यानी कि जब हम बैक वाला गला काटेंगे तो सिर्फ 1.5 इंच ही हमें इसकी गुड़ाई रखनी है। पहले हमें लगाना है तीरे का निशान। 7.5 इंच है हमारा तीरा तैयार, तो 7.5 इंच पर हमने तीरे का निशान लगा लेना है। बंद इसका गला है तो हम 1 इंच करेंगे तीरे को डाउन। यहाँ पर हमें इस तरीके से निशान लगाना है जितनी हमारी गले की चौड़ाई है। गले की चौड़ाई हमें रखनी है 3 इंच। इस तरीके से ऐसे निशान लगाएंगे और तीरे को इस तरीके से तिरछा कर लेंगे। इतना हमें निशान लगाना है। अब हम लेंगे मुड्डा। मुड्डा हमें लेना है 7.5 इंच तैयार, तो जितना हमने तीरे को डाउन रखा है वहां हम इंची टेप को रखेंगे और 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट है हमारी 50 इंच तैयार, 50 का 1/4 12.5 इंच। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। जहां हमने निशान लगाया है यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम करेंगे मुड्डे की गोलाई। 2 इंच हमें मुड्डे की गोलाई रखनी है। जब हम बैक वाला गला बिल्कुल छोटा रख रहे हैं या बैन वाला या कॉलर वाला जब हम रख रहे हैं तो यहाँ से हम मुड्डे की गोलाई 2 इंच रखते हैं इस तरीके से। अगर हम मुड्डे की गोलाई 1.5 इंच या 1 इंच करेंगे तो हमारा जो ये पीछे वाला हिस्सा है यहाँ पर खिंचाव बनेगा और कमीज की बिल्कुल भी फिटिंग नहीं आएगी। इस तरीके से ये होगी हमारी मुड्डे की गोलाई। 7.5 इंच पर रखनी है हमें कमर। जब हम हैवी साइज में सूट की कटिंग करते हैं तो कमर का निशान हमें 7.5 इंच पर लगाना है। हिप हमें तैयार रखनी है 15 इंच पर। नॉर्मल हिप होती है हमारी 14 इंच, बाकी हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखते हैं। ये हमारा हैवी साइज है तो इसमें हम 15 इंच पर हिप तैयार रखेंगे। 47.5 इंच हमारी कमर तैयार है तो इसमें इसका 1/4 हो जाएगा 12.25 इंच। यहाँ पर हमने निशान लगाया 12.25 इंच का। हिप हमारी तैयार है 52 इंच।
तो 52 का 1/4 13 इंच। इस तरीके से हमें ये निशान लगा लेने हैं। जब हम हैवी साइज सूट की कटिंग करते हैं तो इसी तरीके से हमें निशान लगाने हैं। बाकी हम किसी भी साइज में सूट की कटिंग करें, तरीका हमारा यही रहता है। इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। अब जो हमारा घेरा तैयार है वो भी 26 इंच का तैयार है, तो 13 इंच पर हमें ये निशान लगा लेना है। और जो हमने ये हिप पे निशान लगाया है उस निशान को हम घेरे के निशान के साथ मिला देंगे, जिससे हमें चाक पट्टी फोल्ड करने में आसानी हो। इस तरह से हमें निशान लगा लेने हैं। और जो हमने निशान लगाए हैं उन निशानों से हमें इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, इतना हमें तीरे को डाउन रखना है। मुड्ढे की गोलाई रखनी है 2 इंच पर। कमर का निशान हमें लगाना है 7.5 इंच पर। और जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों से हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर जितना हमने मार्जिन छोड़ा है यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। बाकी अगर हमारा कपड़ा यहाँ से बिल्कुल बराबर है तो हमें 2 इंच का मार्जिन देते हुए ये कटिंग करनी होती है। अब जितना हमें नीचे से फोल्ड करना है उसका भी निशान हम साथ के साथ लगा लेते हैं। जिसे जब हम इसकी को स्टिच करते हैं तो हमें फोल्ड करने में आसानी हो जाती है। ये हो जाएगी हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब हम इसको हटा देते हैं, करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। बैक हिस्सा इस तरह से डबल इसको कर लेंगे। अब जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी उसको इसके ऊपर हम रखेंगे। इस तरह से हम फ्रंट हिस्से को बैक हिस्से के ऊपर रख लेंगे। बाकी कटिंग हमारी सेम होगी। जब हम फ्रंट हिस्से की कटिंग बैक हिस्से की कटिंग करते हैं तो जिस तरीके से हमने फ्रंट हिस्से के तीरे को डाउन रखा है इसी तरीके से बैक हिस्से के तीरे को डाउन रखना है। अगर हम इस साइज में सूट की कटिंग कर रहे हैं तो हमें जो बैक वाला हिस्सा है 1.5 इंच से बढ़ा लेना है फ्रंट हिस्से से, जिससे हमारा फ्रंट वाला गला पीछे की तरफ ना जाए। इस चीज में हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब हम बैक हिस्से की कटिंग करते हैं तो फ्रंट हिस्से से बढ़ा रखते हैं। अगर हमारी चेस्ट 20 इंच तैयार है या 20 इंच से कम है तो हम यहाँ पर 1 इंच का ऊपर मार्जिन रखते हैं। अगर हमारी 20 इंच से ऊपर है तो उसमें हम 1.5 इंच या 1.25 इंच का मार्जिन रखते हैं। ये बिल्कुल हैवी साइज है तो इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अगर इससे कम साइज होता यानी कि 22-23 हमारी चेस्ट होती तो उसमें हम 1.25 इंच मार्जिन रखते। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब जिस तरीके से हमने बैक हिस्से को डाउन रखा था फ्रंट हिस्से को डाउन रखा था उसी तरीके से हमने बैक हिस्से को रखना है और इसकी प्रॉपर कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। जितना हमने मुड्ढा तैयार लिया है बिल्कुल उसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से इंची टेप को इस तरीके से हमें रखना है। 1.25 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगाना है। ऊपर तीरे से हमें रखते हुए तीरे को बिल्कुल भी कट नहीं करना है, यानी कि निशान को हमें बिल्कुल इसके नीचे से स्टार्ट करना है। इस तरीके से गुड़ाई करते हुए जहां हमारी फिटिंग है वहां तक हमें इसको ले जाना है। जो हमने निशान लगाया है यहां से करेंगे हम आर्म होल की कटिंग। इस तरह से 2 उंगली को हम नीचे रखेंगे जिससे ये हमारी फ्रंट हिस्से की ही 2 लेयर उठे और इस तरह से आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। फ्रंट वाला गला रखना है हमें 3.5 इंच तैयार। इस तरीके से हमें फ्रंट वाले गले का निशान लगाना है। यहाँ पर हमें 2 बटनों की पट्टी बनानी है और बैक वाले गले को हमें रखना है 1.5 इंच तैयार। यहाँ पर हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है और गले की चौड़ाई रखनी है हमें 3 इंच या 3.25 इंच। 3.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे जो कि हमारी सिलने के बाद 3 इंच तैयार हो जाएगी। ये थी हमारी कमीज की कटिंग। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग।
ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा, इस तरीके से डबल फोल्ड है। अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये है इसका बंद हिस्सा है जो बाहर की तरफ है, और जो ओपन हिस्सा हो जाएगा ये हमारा अपनी तरफ हो जाएगा। इसमें से बाजू हमें तैयार रखनी है 20 इंच की। सबसे पहले जितनी हमें मोरी फोल्ड करनी है उसका निशान हम लगा लेंगे। 1.5 इंच पर हमें मोरी फोल्ड करने का आगे से निशान लगा लेना है। इस तरह से हमने कपड़े को छोड़ दिया है आगे फोल्ड होने का। 6 इंच हमें रखनी है मोरी तैयार। 1.5 इंच पर हमें एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए एक निशान और लगाना है। पीछे से मुड्ढा हमें तैयार रखना है 9 इंच, और इसमें ये कपड़ा हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरीके से जो हमारा ये बाहर की तरफ हमने निशान लगाया है, इस निशान को इस तरीके से हम मिला लेंगे। इस तरह से हमने निशान को मिला लेना है। अब हम करेंगे मुड्ढे की गोलाई। यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे और 3 इंच पर निशान लगा लेंगे अंदर की तरफ। जब हम पौनी बाजू या पूरी बाजू की मुड्ढे की गोलाई करते हैं तो 3 इंच पर करते हैं। जब हम हाफ इंच की करते हैं, मतलब हाफ बाजू की कटिंग करते हैं तो 3.5 इंच पर करते हैं। इस तरीके से हमें ये निशान लगा लेना है। अब हम ऊपर की तरफ चलेंगे और 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर निशान लगाने के बाद जो हमारा तैयार निशान है, यहाँ पर यहाँ तक इस तरीके से गोलाई करेंगे। ऐसे हमारा ये निशान लग जाएगा, और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। अब हम बाजू की आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। जितना हमारा यहाँ से यहाँ तक बनता है बिल्कुल उसका सेंटर हम लेंगे। जैसे हमारा 7 इंच है तो 3.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। 1.25 इंच इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ से निशान लगाते हुए ऊपर से हमें बिल्कुल पतला पतला आते हुए, मतलब यानी कि ऊपर से कम लेना है, और बीच में आके इस निशान पे हमें निशान को मिला देना है और इस तरीके से निशान लगाना है। ये हमारी दोनों बाजू की आर्म होल की कटिंग एक साथ करने के लिए इस तरीके से हम 2 लेयर को उठाएंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ उंगली को रखेंगे और इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। अब हम करेंगे सलवार की कटिंग। ये है हमारे पास सलवार के लिए कपड़ा। ये हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है, और ये कपड़ा जो हमारा कमीज की साइड से निकला है इसमें से निकाल लेंगे हमें गोडे। पोंचे हमें तैयार रखने हैं 7 इंच के। नीचे से कलियां बिल्कुल स्टार्ट करनी है। अगर हमें पोंचे 7 इंच के तैयार रखने हैं तो हमारे पास 12 इंच का गोडा यानी कि 6 इंच का गोडा भी हम तैयार रख सकते हैं, तभी हमारी कलियां अंदर से आएंगी बिल्कुल नीचे से। इस तरीके से हमें कपड़े को रखना है। इस तरह से हमने कपड़े को रख लेना है। ऊपर से जितना हमने नेफा फोल्ड करना है उसका निशान लगा लेंगे। 2 इंच हम कपड़े को ऊपर नेफा फोल्ड करने के लिए छोड़ देंगे, और यहाँ से इसकी लेंथ नापना स्टार्ट करेंगे। सलवार की हमारी तैयार लेंथ है 36 इंच, तो 36.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। जहाँ हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी करेंगे कटिंग। ये हमारे सलवार के गोडे निकल जाएंगे। 12 इंच है इसकी चौड़ाई, और लंबाई जितनी हमारी सलवार की है उसके अकॉर्डिंग हमें निकाल लेनी है। ये है हमारे पास कलियों के लिए कपड़ा। अब हम करेंगे कलियों की कटिंग। इस तरह से हमने कपड़े को डबल कर लिया है कान्नी की तरफ से, और इस तरीके से इसको रख लिया है। कपड़े को बिल्कुल बराबर हमें रखना है जिससे हमारी कलियां बराबर कटें। अब जितना हमने ऊपर गोडे में नेफा फोल्ड करने का रखा था उतना ही हम कलियों में रखेंगे। इस तरीके से हमने 2 इंच का एक निशान लगा लेना है जहां हमने नेफा फोल्ड करना है। और यहां से हमें कलियों की लेंथ नापनी स्टार्ट करनी है। 36 इंच की हमारी सलवार तैयार है। 36.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे।
अब हम लगाएंगे कलियों की चौड़ाई का निशान। 6 इंच 12 इंच के हमारे गोडे हैं, 14 इंच के हमें पोंचे तैयार रखने हैं। तो इस तरीके से हमने 2.5 इंच यहाँ पर ले लेना है, जिससे हमारी 1 इंच कलियाँ गोडे के अंदर मिक्स हो जाएं और 1 इंच हमारी सिलाई के लिए बच जाएं। और ऊपर जब हम आसन तैयार रखते हैं सिंपल सलवार का तो 14 इंच का आसन तैयार रखते हैं। अगर हम ऊपर से नापेंगे तो 16 इंच पर निशान लगाएंगे, या हमने जो मार्जिन ऊपर नेफा फोल्ड करने का छोड़ दिया है यहाँ से नापेंगे तो हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमें ये निशान लगा लेना है। और यहाँ पर हम लगाएंगे 1 इंच पर निशान। और जो हमने ये निशान लगाया है इसको इस तरीके से कलियों की चौड़ाई के साथ मिला देंगे। इस तरह से हमने इसको मिलाना है। इस तरह से हमने जो ये निशान लगाया है इस निशान से हम इसकी कटिंग करेंगे और ये हमारी 2 कलियों की कटिंग हो जाएगी। और इसको इस तरीके से हम कट कर लेंगे हल्की सी गोलाई देते हुए। अब हम इन 2 कलियों को उठाएंगे और इसको हम इस तरीके से नीचे की तरफ सरका लेंगे। इस तरह से रखने के बाद अब जहां से हमारी ये कली की चौड़ाई जो हमने 2.5 इंच की काटी थी, जहां से हमारी पूरी होती है वहां से हम इसको रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे हमें हमारी चौड़ाई पूरी होती है और यहाँ से रखते हुए इसको इस तरीके से सीधा रख लेंगे। इस तरह से सीधा रखने के बाद बिल्कुल प्रॉपर हम इसको रख लेंगे कली के ऊपर। ये जितना हमारा मार्जिन यहाँ पर बचता है उतना ही मार्जिन हमारा ये यहाँ पर बच जाएगा और हम इसको कट कर लेंगे। पहले हम इसको ऊपर से कट करेंगे, यानी कि कली की को बराबर कट कर लेंगे इस तरीके से। अब जो हमारा ये मार्जिन यहाँ पर बचता है इसको हम बराबर कर लेंगे इस तरीके से। और ये जो हमारा नीचे से कली के आगे बढ़ा हुआ हिस्सा है इसको भी इस तरीके से हम कट कर लेंगे और हमारी ये 4 कलियां हो जाएंगी। 2 कलियां हमारी ये हैं और 2 ये हैं। अब जो हमारी ये बीच में से अटैच कलियां हैं इनको हम अलग अलग कर लेंगे। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी 4 कलियों की कटिंग। हैवी सलवार हमारी इसमें से निकल आई है। तो ये हो जाएगी हमारी ऑल ओवर सूट की कटिंग सिंपल सलवार के साथ। आपको कैसी लगी? मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।